किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। रबी का मौसम लगभग खत्म हो चुका है। रबी की जितनी भी फसलें हमारे खेत में थी उसकी कटाई कर उसे हमने खेत के बाहर कर दिया है। उससे जो अनाज मिला है उसको भी हमने अच्छी तरह से भंडारण गृह में सुरक्षित कर दिया है। अब कुछ ही दिनों में तैयारी शुरू होगी खरीफ की, लेकिन खरीफ का मौसम शुरू होने से पहले हमें हमारे खेत में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें, कौन से कार्य हमें हमारे खेत में करने हैं ताकि आने वाला खरीफ का मौसम हमें बहुत ही अच्छा जाए। जी हाँ किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। देखेंगे खरीफ का मौसम कब शुरू होने वाला है। खरीफ का मौसम शुरू होने से पहले हमें अपने खेत में कौन से कार्य करने हैं। कार्य जैसे कि हमें फसल का चुनाव कैसे करना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, बीज कैसे खरीदने हैं, बीजोपचार के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के वीडियो में हम करेंगे। वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा आपसे एक सुझाव है, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर भेजना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब एक एक कर देखते हैं कि हमें अपने खेत में कौन कौन से कार्य करने हैं। आशा करते हैं कि आपकी रबी की फसल निकल चुकी है। अगर आपके खेत में अभी भी रबी की फसल है तो उसे जल्द ही निकाल दीजिए। रबी की पहली फसल निकालने के बाद उस फसल के जितने भी अवशेष अपने खेत में है उन अवशेष को हमें निकाल देना है। खेत के बाहर जाकर उन्हें नष्ट कर देना है या फिर उसका खाद बना देना है। ध्यान रखें, पुरानी फसल के कोई भी अवशेष अपनी इस खेती में अब ना बचे, क्योंकि अगर अवशेष बचते हैं तो उसी के साथ पुरानी फसल के ऊपर जितने भी रोग और कीट आए थे उनकी अलग अलग अवस्थाएं मौजूद होती हैं और इस आने वाले खरीफ के फसल में भी उन कीट और रोगों का आना संभव बन जाता है। इसलिए पुरानी फसल के जितने भी अवशेष हैं उन्हें निकाल कर नष्ट कर दें। अगर आवश्यकता है तो अपने खेत को एक समान समतल बना दें, यानी खेत की लेवलिंग करें। खेत के चारों ओर जितने भी बांध हैं उनकी मरम्मत करें, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने पर खेत के बाहर सिर्फ पानी जाए, मिट्टी ना जाए। इसके बाद अपने खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से 1 से 2 बार गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद आपको अपना खेत कड़ी धूप के अंदर सूखने के लिए यानी तपने के लिए लगभग 8 से 10 दिन के लिए छोड़ देना है। इससे होगा क्या, पुरानी फसल के या फिर पुरानी खेती के जितने भी कीट और रोगों के अवशेष अपनी मिट्टी में होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे और कड़ी धूप में आकर वो मर जाएंगे। किसान भाइयों ध्यान रखिए, यही सही समय होता है अपनी मिट्टी का मिट्टी परीक्षण करने का। यही सही समय होता है अपनी मिट्टी से मिट्टी का सैंपल लेने का। सैंपल लीजिए, नज़दीकी उसे प्रयोगशाला में यानी लैबोरेटरी में दीजिए और मिट्टी का मिट्टी परीक्षण करिए। इससे होगा क्या, आने वाले खरीफ की जो भी फसल आप लोगे उसका उर्वरक प्रबंधन आप बहुत ही सटीक तरीके से कर पाओगे। मिट्टी परीक्षण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर भारत एग्री से डायरेक्ट मिट्टी परीक्षण करने के लिए हमें संपर्क करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं उसके ऊपर क्लिक करें, या फिर भारत एग्री ऐप से हमें संपर्क करें। अगर आप अपने खेत में गोबर की खाद डालने वाले हो तो इसी समय आपको डाल देनी है। कड़ी धूप में अपना खेत अच्छी तरह से तपने के बाद आपको आवश्यकता अनुसार अपनी खेत में यानी 2 से 3 ट्रॉली ट्रैक्टर की अपने खेत में गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद अगर अच्छी तरह से सड़ी हुई नहीं है तो उसमें आपको कंपोस्टिंग बैक्टीरिया भी डालने हैं। इसके लिए आप भारत एग्री के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाला यानी भारत एग्री ऐप में या फिर भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट पर मिलने वाला डॉक्टर बैक्टोज फास्टी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है बुआई के सही समय का और अच्छी बारिश का। इसी दौरान जितना भी आपको टाइम इसके दौरान मिलता है उसमें भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य करने हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, आपको अभ्यास करना है कि खरीफ में कौन सी अच्छी फसल लगानी चाहिए। ये कैसे डिसाइड कर सकते हो, मिट्टी परीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर या फिर आपके क्षेत्र में जो भी खरीफ का मौसम रहने वाला है उसके आधार पर, या फिर आपके मार्केट के आधार पर कौन से फसल के लिए अच्छे रेट रहने वाले हैं, इसके आधार पर आप फसल का चुनाव कर सकते हो। फसल चुनाव होने के बाद तुरंत आपको मार्केट से जाकर उसके बीज की खरीदारी करनी है। किसान भाइयों, कुछ किसान क्या करते हैं, बुआई के वक्त खरीदारी करते हैं। उस टाइम क्या होता है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और हाई चांसेस होते हैं कि आपको बीज ना मिले, इसलिए पहले ही बीज की खरीदारी करके रख ले। बुआई के समय हमें और एक चीज़ लगती है, वो है बीजोपचार के लिए औषधि।
बीजोपचार के लिए जितने भी औषध आपको लगते हैं उसकी भी खरीदारी आप अभी कर लें ताकि आपकी बुआई आराम से हो जाए। बीज और बीजोपचार की औषधि खरीदी करते वक्त आपको दुकानदार से पक्के बिल लेने हैं और उनको लगभग फसल निकलने तक संभाल कर रखना है। किसान भाइयों, ये थी खरीफ का मौसम शुरू होने से पहले ध्यान में रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। इससे अलावा अगर आपको खरीफ के मौसम के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आपका सवाल हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर भी आपको सटीक जवाब देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। चलिए किसान भाइयों, इसी जानकारी के साथ मैं सूर्यकांत यही रुक जाता हूँ। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के ऊपर बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।